जल्द ही FATF के सामने हर एक बात को प्रस्तुत करेगा और बताएगा कि उसने पहले ही कनाडा को हर एक चीज़ की सूचना दे दी थी, खबर बताई थी कि आपके यहाँ ऐसी गतिविधियां होने की संभावना है, आतंकवादी वित्त पोषण हो रहा है और जिस वजह से हमारे देश की संप्रभुता को खतरा है। उस भारत की तरफ से 26 रिक्वेस्टें गई थी कि ये लोग क्रिमिनल हैं, दे आर वांटेड इन इंडिया, इनको हमारे हवाले किया जाए, लेकिन एक भी बंदा हवाले नहीं किया गया। तो दर हकीकत, और दूसरा फैटफ के अंदर देखा जाए, मैं जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट पे मौजूद था तो मैं फैटफ पे बड़ी रिसर्च करता रहा हूं। फैटफ, IMF और वर्ल्ड बैंक, यहां भारत के डायस्पोरा और भारत के जो भारतीय अमेरिकन निषाद जो लोग हैं, सिटीजन हैं, they have a very strong influence in them. Standoff between India and Canada. We are given to understand that reports suggest that India is exploring options to approach the FATF. This is, of course, the Financial Action Task Force, which essentially looks into terror funding. India has said that it has been giving Canada a dossier on terror funding that is happening on its soil. मैं हमेशा ये कहता हूं, अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा कि वो भारत तो हमसे बात नहीं करता, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। And evidence has been handed over to Canada. Despite that, of course, there has been no action from Canada, is what New Delhi says. This evidence has been shared with Canada numerous times, and India says that it is now planning to share that dossier of all the old and new evidence that it has with the Paris-based watchdog. दोस्त के साथ जिस तरीके से आज बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ अफगानी भी नफरत करते हैं। भारत का जो है आपके साथ नफरतों का वो 76 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। आप जरा आज नजर दौड़ा कर देखें, आपके इस्लामिक Moving on, in fact, hardening its stance against Canada, reports have now said that India is exploring options to approach the Financial Action Task Force over Ottawa's inaction against terror funding operations on its soil, despite New Delhi having shared credible and clinching evidence with it umpteen number of times. India is planning to share a dossier of all old and new evidence with the Paris-based watchdog. आप जरा आज नजर दौड़ा कर देखें, आपके इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करप्शन है इस वक्त, सबसे ज्यादा करप्शन। बड़ी खबर ये है, खबर के मुताबिक इंडिया जोन सा है वो कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट के लिए जोन सा है वो रिपोर्ट करने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इंडिया की तरफ ये कहा जाता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कनाडा जोन सा वो सपोर्ट करता है या पनाह देता है, इसके ऊपर आपको क्या लगता है, कनाडा जैसा कंट्री FATF की ग्रे लिस्ट में जाता नजर आ रहा है? बिल्कुल, उसमें उसके मैं बिल्कुल ये बताना आपको ये चाहूंगा कि वहां पे जो पॉलिटिकल असाइलम के कवानीन है उनको सारी दुनिया अब्यूज कर रही है। बल्कि ये जो अभी वाकया रिसेंटली निजर साहब का हुआ था, वहां पे वो मर्डर का, और उस आपने देखा होगा कि श्रीलंका वाले बोले, उन्होंने कहा हमारे तामिल जो थे, तामिल टाइगर्स, उनको वहां पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता था। उसके बाद बांग्लादेश के जो है वो भी बोले इनके खिलाफ। तो दर हकीकत ये वाकई फैक्ट है कि उनका पॉलिटिकल असाइलम देने का सिस्टम है, उसको लोग अब्यूज करते हैं और इनको चाहिए उसको अमेंड करें। आप ये देखें कि भारत की तरफ से 26 रिक्वेस्टें गई थी कि ये लोग क्रिमिनल हैं, दे आर वांटेड इन इंडिया, इनको हमारे हवाले किया जाए, लेकिन एक भी बंदा हवाले नहीं किया गया। तो दर हकीकत, और दूसरा फैटफ के अंदर देखा जाए, मैं जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट पे मौजूद था तो मैं फैटफ पे बड़ी रिसर्च करता रहा हूं। फैटफ, IMF और वर्ल्ड बैंक, यहां भारत के डायस्पोरा और भारत के जो भारतीय अमेरिकन निषाद जो लोग हैं, सिटीजन हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन देम। तो अगर वो वहां पे लेके जाएंगे, आई हैव नो डाउट कि कनाडा विल फेस ह्यूज रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम और उनको इसमें ग्रे लिस्ट में लाया जाएगा। मैं समझता हूं कि कनाडा को फ्यूचर के अंदर अपने कवानीन को अमेंड करने की जरूरत है। जिस तरीके से इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कनाडा को बड़े तनकीद के साथ देखा जा रहा है, बड़ी क्रिटिकल चीजों से देखा जा रहा है कि दुनिया भर से लोग जो है वो क्राइम करके कनाडा में जाके पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं, वो हर चीज जो है वो लवी डबी हो जाती है। इनको अपने कवानीन अमेंड करने होंगे। और मैं समझता हूं आज, बल्कि इस कनाडा के हवाले से मैं एक और बात भी करना चाहूंगा कि आज हमारे जो भारतीय कैनेडियन थे, उनको वीजों का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था।
चौधरी साहब, आज भारत ने उनको इंडियन कैनेडियंस को वीजे देने शुरू कर दिए। ये भी एक इसमें एक मैं चीज ऐड करना डेवलपमेंट है। चाहूंगा। ठीक है सर, भारत की जहां पे जिक्र हो रहा है वहां पे एक चीज और, इसराइल के जो नहीं एम्बेसडर ने बोला है कि हमास को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या लगता है कि इंडिया में हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डिक्लेयर की जाएगी? मेरे ख्याल में करेंगे वो लाजमी, डेफिनेटली, क्योंकि बिल्कुल अमेरिका ने उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ टर्की और कुछ और ममालिक हैं, जिस तरह कोलंबिया है, कुछ और ममालिक हैं, साउथ अफ्रीका है, मेरे ख्याल 4 या 5 ममालिक हैं जो सिंपथाइजर है हमास के साथ। इससे ज्यादा उनको सपोर्ट हासिल नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि इंडिया राइट नाउ अगर देखा जाए तो भारत इज इन द कैंप ऑफ यूएसए, अमेरिका और वेस्टर्न जो दूसरे ममालिक हैं, तो वो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा भी उन्होंने प्रेशराइज किया तो वो करेंगे। आज बल्कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने स्पीच दी है हमास को, और बाद में ही वेंट ऑन अ बैक फुट टू क्लैरिफाई। और इजराइल का जो एनवाई एम्बेसडर हेयर यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने उनके इस्तीफे की अपील भी की है। तो इस वक्त हमास दोनों साइडों में प्रेशर काफी है हमास के ऊपर भी। यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, हमास को सबसे बड़ा इशू इस वक्त आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल जो है इस वक्त गाजा के अंदर नहीं है। उन्होंने ऑफर की थी इजराइल को कि हमें अगर पेट्रोल या डीजल दिया जाए तो हम 50 हॉस्टेज जो है उनको रिलीज कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से काउंटर ऑफर आई थी कि अगर आप सारे लोगों को रिहा करते हैं तो फिर हम आपको डीजल या पेट्रोल टेम्परेरी बेसिस पे देंगे। लेकिन देखें, आज 19वां दिन है और एक क़यामत सुगरा है मैं समझता हूं। लेकिन इस पे हम सबको, ये हमास को हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करना होगा। और सपोर्ट खासकर आज ईरान जो है उनको 100 मिलियन हर साल का देता है, बजाय वहां पे हॉस्पिटल स्कूल बनाए वो वहां पे टनल्स बना रहे हैं, दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके मेरे ख्याल में इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक हो गया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। लास्ट में आखिरी 2 मिनट में 3 मिनट में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, जो डेवलपमेंट हुई हैं उसके ऊपर आप क्या अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे, पूरी दुनिया में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल, आपकी जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और दूसरी चीजों के बारे में बात करूंगा कि 4 हफ्ते के लिए एक प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो 4 साल बाद आए हैं, 4 मिनट में उनको जमानत मिली है। ये एक बहुत बड़ी बात है आपके हवाले से। प्रेसिडेंट शी जो चाइनीज हैं वो अगले महीने अमेरिका आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और तीसरा ये है कि अमेरिका में अपना उन्होंने नया स्पीकर चुन लिया है जिसका नाम माइक जॉनसन है। 23 दिन अमेरिकन जो लेजिस्लेशन है, उनकी असेंबली 23 दिन बगैर स्पीकर के रही। 14 नाम इनके आए स्पीकरशिप के लिए, 4 राउंड ऑफ इलेक्शन हुए, ये बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा आखिरी बात ये मैं कहूंगा कि हमारे काकड़ साहब की प्रेसिडेंट शी के साथ तस्वीर बन गई, उसको आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने हमेशा की तरह बहुत रैशनल ओपिनियन दी। देखने वालों से ये कहना चाहूंगा कि आपको साजिद तारड़ साहब की बातें कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम साजिद तारड़ साहब से बात करें, डिबेट करें, ये भी आप नीचे सजेस्ट कर सकते हैं। और इस हवाले से अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि पूरी दुनिया में इस टाइम जिस तरीके